गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 20 जुलाई और दिन जो है आपका सोमवार का है जी। अभी मौजूद हूं आज़ादपुर लहसुन मार्केट में। लाइव सेशन में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना लहसुन का गाड़ी पहुंचा, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर A277 संकट गार्लिक शॉप का नाम है जी। प्रवीण भैया से जानेंगे आज का क्या बाजार रहा, क्या माहौल रहा, कैसा बिक्री रहा। और दोस्तों इनके पास जो है पंजाब का, हिमाचल का इस टाइम लहसुन ठीक ठाक मात्रा में आ रहा है जी। और सबसे पहले बोली पे यही लहसुन बिकता हुआ देखने को मिलता है। तो चलते हैं सर के पास, जानते हैं मंडी का बैलेंस इस समय कितना है, ताज़ा कितना गाड़ी आ रहा है, सोमवार के हिसाब से आवक बिक्री कैसा रहा जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर जी आज 20 तारीख है और सोमवार का दिन डबल मंडी का दिन है सर जी। तो यहाँ पे आज़ादपुर मंडी में लहसुन का आवक कैसा है सर? पीछे प्रोडक्शन मार्केट आज हर तरफ खुला हुआ है, तो आज प्रोडक्शन मार्केटों में क्या माहौल है सर? माहौल सब जो है थोड़ा सुस्ती है, दिल्ली भी सुस्त है। आज मंडी में अरावल ही ज्यादा है, 37-38 गाड़ी का अरावल हो चुका है, माल भरपूर है, ग्राहकी थोड़ी सुस्त है। अच्छा हाँ जी। सर, बैलेंस कितना हो चुका है? शनिवार को कितना माल बिका था यहाँ पे? और शनिवार को तो बिक्री माल अरावल कम था, उस हिसाब से कम ही बिका था। माल ज्यादा है, अरावल बिक्री कम है। 38 गाड़ी 37-38 गाड़ी में आज मुझे लग रहा है 10,000 गड्ढे बैलेंस मंडी में हो जाएगा। 10,000 हो जाएगा? हाँ जी, को 7-8 हजार पहले 2-3 हजार में लग रहा है बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आपका किसान में व्यापारी वाला हिमाचल भी बैलेंस है, MP वाले माल जो है उतना सेल नहीं हुआ, श्रीनगर वाला मंडी में बैलेंस हो चुका है, तो धीरे धीरे बैलेंस बढ़ रहा है मंडी में। सर पंजाब का किसानी माल आता है, चाहे हिमाचल का किसानी माल आता है, सेम डे में बिक जाता है, सेम टाइम में बिक जाता है। लेकिन सर ये जो व्यापारी वाला माल आता है, इसके साथ मतलब ऐसा क्या रीजन होता है जिसके कारण मतलब बिक नहीं पाता सर, बैलेंस रह जाते हैं? अब ये होता नहीं, जो ये भी मंडी किसी मंडी से खरीद गया व्यापारी वाला माल, उसको पड़ता नहीं लगता है, रेट नहीं मिल पाता या रेट उनका इस हिसाब से लग नहीं पाता। अब उनको खरीदारी 110 का है, अब यहाँ पे 100 रुपये मांगते, 105 मांगते, तो बेचेगा नहीं। अच्छा। वो कोशिश करे 10 वाला 7-8 रुपए, 10 रुपये खर्चा हर जगह का, तो खर्चा प्लस में अगर 1-2 रुपये तो भी तो बेचेगा नहीं। ये है कि रेट नहीं मिलने के कारण बिकता, क्योंकि सभी मंडियां अपनी मंडी से किसी दिन तेज होता है, किसी दिन मंदी होता है, खरीदारी के ऊपर भी होता है। वहाँ भी ऑक्शन होता है, ऑक्शन में कोई लाट महंगी खरीदा है तो वो सस्ती जो रेट से खरीदा बिक जाता है, जो थोड़ी महंगी खरीदारी है थोड़ी आराम से बिकता है, रुक के बिकता है। अच्छा, तो सर इस बैलेंस का क्या आगे चल करके नुकसान या फायदा नुकसान ही होता है। जब मंडी में बैलेंस बढ़ता है नुकसान होता है, फायदा होने बहुत कम चांस। फायदा क्या हुआ, जब बैलेंस बढ़ जाता है, जगह दुकान जगह नहीं होता, तो नीचे ऊपर माल बेचते हैं, अरावल पर अरावल बढ़ी जाती है, जो माल खराब होता है वजन जाता है, तो और नुकसान होता है। मार तो होता ही है, बैलेंस ना हो बहुत बढ़िया चलती है मंडी, जब बैलेंस बढ़ जाता है तो नुकसान देता है वो। तो सर जी आज मिला करके 10,000 हो जाएगा, तो 10,000 के बाद क्या रुख रह सकता है मंडी का सर जी, क्या रूप रह सकता है? वो अरावल के डिपेंड करेगा, कल का अरावल आती है, अभी पूरा हफ्ता बाकी है। आज क्या, अगर बीच में 2 दिन कम आएगा तो बैलेंस कम हो जाएगा, फिर बिक जाएगा। अब कंटिन्यू अरावल ज्यादा रहती है फिर ये दिक्कत देगा आपको। अच्छा। हाँ जी। तो सर जी आज यहाँ पे क्या क्या रेट का माहौल बना सर? बोली कैसा चला पंजाब का आज? बोली ठीक था, बोली में बीच के रेंज नीचे रेंज सब ठीक थे, जो ऊपर के रेंज में थोड़ी लेवाली कम दिखी, जो महंगे माल खरीदते थे उनकी लेवाली थोड़ी कम दिखी आज। तो ऐसा क्यों सर? मतलब वो महंगे जो माल लेकर के जाते हैं वो तो माशा खोल लेकर के जाते हैं, क्या ऐसा क्या हो रहा है सर जिसके कारण मतलब जो है महंगे माल थोड़े से कम बिके? उनके बिक्री नहीं है, ऊपर का पगार थोड़ी कम है, बाकी बाहर का माल जिप्ट क्या आ रहा है वो भी थोड़ी लहसुन में फर्क डाल रहा है। सबको लग रहा है बाहर का माल आएगा क्या रेट खुलेगा, वो भी फर्क डालेगा आपको, तो थोड़ा वो बाकी उनके पास जो माल है सोच रहा हूँ पहले ये माल बेच लूं, कि ऊपर के रेंज में नुकसान ज्यादा होता है, बाजार गिरता है। मतलब कहीं ना कहीं बाहर के माल से लोगों में घबराहट है, जो अच्छे रेटों वाले मालों को कम खरीद करके चलें। अच्छे माल दो बिका है, आज भी 170-75 था अपने दौर, पंजाब बिक गया है, 200 से ऊपर हिमाचल भी बिका है। बट ये है कि जो ऊपर के रेंज जो इतनी जबरदस्त पकड़ थी वो नहीं है, कुछ लाटों में पकड़ है, बाकी हल्के फुल जो और मोटे माल थे उनकी जो 40-45 के रेट थे 30 रुपये 35 रुपये तक के लगे हैं। बाकी मीडियम सब बाजार सबका सेम बिका, हिमाचल थोड़ा तेजी बिका है, बाकी लहसुन सब ठीक है। तो सर जी एक बार रेट बता दीजिएगा साइज के अकॉर्डिंग, पंजाब से स्टार्ट करते हैं। पंजाब आपको 70-80 रुपए से छोटे लहसुन बिका है, थोड़े लड्डू पेड़ा सा 80 रुपए 95 बिका है, ए मार्केट टाइप होता है 100-110 बिका है, मोटा माल 120 से 30 बिका है, एक्स्ट्रा माल 140 रुपए से लेकर 75 रुपए तक बिका है।
और सर जी वही बात करें हिमाचल का, तो हिमाचल का क्या रेट? नीचे में 100 110, ऊपर में 210 रुपए तक बिका है। आज उतना वीआईपी प्रीमियम माल कोई था नहीं, क्रीम माल जो होते हैं। हाँ जी। और सर जी हिमाचल का और पंजाब का दाना का क्या क्या बाजार चला जी? हिमाचल का दाना 60 रुपए से 90 रुपए तक बिका है। पंजाब का दाना 70 रुपए से लेकर 100 रुपए तक बिका है। और सर जी ये फार्मिंग लहसुन का क्या भाव रहा आज का? फार्मेज हल्के वाला आया था 70-80 रुपए बिका, बढ़िया है, मगर फार्मिंग आया तो 100-110 बिकेगा। और सर जी कोराबली आज सोमवार का दिन है, कोराबली का माल आया होगा, उसका क्या बाजार है सर? कुरावली दाने वाला माल था, दाने वाला माल उनका जो जो मोटी कली का लहसुन था 70, 75, 80, 85 ये सब बिके। मीडियम में थोड़े मोटे माल था 90 से 105 है, बढ़िया माल थोड़ा मोटे 120 से 130 बिका है। और उसका दाना बिका 75 रुपए से लेकर 100 रुपए तक। और सर जी रामपुर वही बिक रहा है 80-90 रुपए से लेकर आपका 160 रुपए तक। और हरियाणा सर जी शंकर और सुपर शंकर का क्या क्या बाजार है जी? सुपर शंकर अब मालूम 140-50 तो सुपर शंकर है, बाकी शंकर 120-30 बिक रहा है। उसका लड्डू पैटर्न 90-95-100 बिक रहा है, दाना उसका 90 से 100 बिक रहा है जी। और सर जी आपका एमपी हो गया, कोटा, छिपा, बड़ौदी, ये तीनों बेल्ट का? वैसे हम बाजार उनका तो अरावल कम है, उनको आज अरावल बढ़ी है। अभी तो आगे चल के पता लगेगा, उनको मंडी आया है अभी, उतनी पकड़ उनकी है नहीं, गाड़ियां खड़ी है अभी, उतरे नहीं है। और बाकी मौसम भी खराब था ना, इसके वजह से थोड़े ग्राहक कम था आज। अच्छा। सुबह से बारिश टाइप का मौसम हो रखा है। अभी भी मतलब वैसा ही है। हाँ, तो इसके वजह से थोड़ी ग्राहकी भी कम थी। और मंडी उतरेगा उससे बिकेगा, बाजार तो अभी तक तो सेम ही था। अच्छा। जो सुबह माल बिका एमपी के लहसुन सभी लहसुन में, आग माल उतरेगा कल। और क्या अरावल होता है, अरावल कल ज्यादा हुआ तो बाजार थोड़ा डाउन करके बेचना पड़ेगा, फिर नहीं बिकेगा ना, अगर नहीं डाउन करता है जी। 2-4 रुपए तोड़ेगा तभी बिक्री खुलेगा उसमें। और सर जी प्रोडक्शन मार्केट, चाहे आपका नीमच हो, कोटा हो, कहीं का भी प्रोडक्शन मार्केट हो, वहां पे कैसा माहौल है सर? वहां भी मंदी है, थोड़ी पकड़ भी कम है, रेट भी थोड़ी मंदी है, माल भी उतना बढ़िया आ नहीं रहा, हल्के माल मंडियों में ज्यादा आ रहा है हर जगह। हफ्ता 10 दिन में सर जी कितना बाजार मतलब डाउनफॉल हो गया सर जी प्रोडक्शन मार्केटों में? हफ्ते 10 दिन में आप मान लो 10 रुपए पीछे तो 15 रुपए 20 रुपए फर्क पड़ गया। दिल्ली मंडी में मुझे 10 रुपए थोड़ा दिख रहा है, पंजाब और वो लहसुनों में। अच्छा। ओके। तो सर जी इन सब चीजों को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे सर हमारे किसान भाइयों से? कहेंगे आप माल अभी दो रेट ज्यादा कम नहीं है, अभी रेट है, अभी मौका निकाले माल, थोड़ा और डाउन आएगा मुझे लग रहा है। मेरे एक अपने आइडियाज बता रहा हूँ, बाकी आपकी समझ है, अपने हिसाब से करें। क्योंकि अरावल बैलेंस बढ़ रहा है, बाहर का माल आ रहा है, आपको बाहर का माल आएगा, डबल मंडियों की प्रेशर पड़ेगी, तो उनका रेट डाउन बिके तो आपको थोड़ी पकड़ कम हो जाएगा। तो जब आपका पकड़ कम होगा तो उठाव कम होगा तो रेट कम होगा। तो उस आधार पर देखा जाए तो थोड़ा बाजार आपको सुस्त होने की उम्मीद है। माल लेके पैनिक में सेल ना करे, घबराहट में ज्यादा माल ना निकाले, जो माल है माल मंडी का माहौल देख के माल निकालते चले। अच्छा। जब बाजार फिर एक बार टर्न आउट ऊपर की तरफ होगा फिर आप माल निकालें। जब भी इस बार आपको मौका मिले तेजी बाजार में माल निकालते चले। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा जी। सर शॉप नंबर है A277 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, फर्म का नाम है शंकर गार्लिक कंपनी, कॉन्टैक्ट नंबर है 9560659340। धन्यवाद जी।